नमस्कार, माहौल क्या है मैं किसानों के बीच एक बार फिर न्यूज़ 24 पहुंचा हुआ है। मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत करने के लिए पत्र लिखा है कि आप आइए, विज्ञान भवन में बातचीत होगी। और किसान उस पत्र का कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन माहौल क्या है ये दिखाने के लिए एक ट्रैक्टर पर बैठे हैं और हर तरफ हरियाणा, पंजाब, हर तरफ अपने अपने तरह का गाना बना रखा है किसानों ने। सुनिए। जाग गया अब खुल के आज आवेगा, का बेटा जादू खुल के आवाज उठावेगा। कहाँ से गाना बना है? गाना ये खुद बनवाया है रामपुर से। कमाई का बच्चा जाग लिया ये खुल के आवाज उठाएगा। हाँ, तो गाना तो सुन लिया जी, आधा याद है, आधा याद भी नहीं है। अब आज हमारा काम नहीं कर रहा है। पूरे 28 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, घर पे नहीं गए एक दिन भी। तो ये बताओ, ये जो है लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे ही गाना बजा के ट्रैक्टर में घूम रहे हो, डांस कर रहे हो, कह रहे सब पिकनिक कर रहे हैं किसान। ना कहाँ पिकनिक लग रहा है? पिकनिक तो वो लोग कर रहे हैं, रोज चिट्ठी लिख देते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ चाय पीने के लिए, वो मनाते हैं पिकनिक। हम कहाँ रोडों पे पिकनिक होती है? बताओ, हमारे ट्रैक्टर आए, मलाई दाल रोडों पे चला रहे हैं, हम भी चल जाएंगे बेचारे, खेतों में चलते हैं तो यहाँ जब मिल गया रोड तो इस पर इन्हें पिकनिक करा दें यहाँ ट्रैक्टरों को। क्या बात है? उन्हें हमारा ये भी बुरा लग रहा है उन्हें कि हम यहाँ हैं, हमारा गाना बुरा लग रहा है, हमारा ट्रैक्टर भी बुरा लग रहा है उन्हें, और वो तुम्हारा खाना पीना भी बुरा लग रहा है तुम्हारा। और वो जो हमारे अभी 6 महीने के बाद हमारे घर पे जाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वो हमारे घर पे जाके बैठ जाते हैं टूटी चारपाई पे। अरे अम्मा कहाँ है, अम्मा क्या बनाया, ला दे दे वो टुकड़ों पे खाने, और फोटो खिंचवाते चले जाते हैं। वो पिकनिक करने जाते हैं हमारे यहाँ। हम तो अपनी चुनाव भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, हम तो अपनी माओ को लेना है, इनका इलाज करने के लिए आए, सही करने। इनका इलाज होगा आपके, अब इन्हें पता चल जाएगा इलाज कैसे करते हैं किसान। किसान का बच्चा पूरा जाग गया है। अब किसान के बच्चे में जोश है, ना वो हिंदू है ना धर्म है, वो सबसे पहले किसान है। धरती माँ का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले इंसान की जाति किसान है। अब हम किसान हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है। जो जहर इन्होंने बोया था ना, जो नफरत का जहर इन्होंने बोया था, हम इन्हें साबूसी देते हैं, वो जहर यहाँ खत्म हो गया। यहाँ सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। अब इससे तो परेशान है ये, जो जहर हम बो रहे थे वो जहर यहाँ खत्म हो गया। ये क्या करा जाए, इसी पे सोच रहे हैं लगातार। अब चिट्ठी पे चिट्ठी दे दो। अरे भाई, चिट्ठी काहे की बात है? 28 दिन हो गए पड़े हुए, अध्यादेश वापस ले लो अपने, तुम हमें बात हो जाएगी। फिर मेरे बांट के बना लो, क्या बात है? तुम राजा हो, लोकतंत्र में राजा। कहाँ से आए हो आप? हम रामपुर से आए। आप कहाँ से आए? जिला सहारनपुर से। रामपुर वाले के ट्रैक्टर पर बैठ के सहारनपुर वाला डांस कर रहा। सब इकट्ठे हुए ना जी। रामपुर, यहाँ रामपुर सहारनपुर कोई नहीं, सब एक किसान है। पूरे भारत का किसान एक किसान है जी। पूरे भारत का किसान है। वो रामपुर है या सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, कहीं का भी है। तो आप तो बड़े किसान लग रहे हैं। अजी बड़े तो वैसे ही दिख रहे हैं। कर्जा भी इतना ही हो रहा है हमारे ऊपर। झूठ बोल कर मोदी जी आ गए थे, अभी 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे आपके। हमने अरे आने रे, कल भी आने को है। अटल जी के जन्मदिन पर किसान सम्मान निधि तुम्हारे खाते में आ जा। तो वही हरियाणा में है 15 रुपए यूनिट, हमारे यहाँ है 150 रुपए यूनिट। आज दुगुनी है कि पहले बिक रही, हमारा धान बिक रहा था 1888 रुपए, बिक रहा 800 रुपए। हम बड़े किसान हम थोड़ी हैं, बड़े किसान अडानी और अंबानी हैं, जो इन्होंने गोदाम बनवा दिए। बताइए वो कितनी खेती है उनके पास हैं? पहले गोदाम बना के खड़े करा दिए, बाद में ये काले कानून पास करे, तो ये मिली भगत है कि नहीं है? ये हमें किसानों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार। हम जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये हमारे तीनों कानून
काले वापस नहीं होंगे और एमएससी को कानून की गारंटी नहीं मिलेगी, हम वापस नहीं जाएंगे। जो सड़कें हैं ना, ये हमारे खून पसीने से बनी हुई हैं, ये हमारे पैसे से बनी हुई हैं। हम रात दिन मेहनत करते हैं, खेत में अन्न उगाते हैं हम, इनकी बस की बात नहीं है। जिस हम खेती करना बंद कर देंगे ना, ये साहूकार भूखे मर जाएंगे, फाके मर जाएंगे। पूरे कोरोना काल में ना हमारा गेहूँ नहीं आता ना, तो ये भूखे मर जाते। और बात करते हैं हमारी, आप कुछ बोलना चाह रही है? मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना अटल जी के उसमें जो है कल कुछ देने वाले हैं गवर्नमेंट। अरे मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। लेकिन चौधरी चरण सिंह का तो कल ही था, हमारे चौधरी जी का, तो उन पे क्यों नहीं दिया? जो किसानों के मसीहा है उन पे देते, किसान दिवस पे देते ना। जब किसान पड़े हैं तो गवर्नमेंट अगर किसानों के हित में होती तो उन्हें हमारे लिए देती भाई। चौधरी उन पे देती ना तो किसान खुश हो जाता कि हाँ कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। भाई कुछ तो सोचा हमारे चौधरी जी के लिए। हाँ ताऊ बोलो, आगे आपसे मिलने। बहुत गर्म है। मैं पकड़ लेता हूँ। ये जो गवर्नमेंट आंधी है, जब सब चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है, खाद पे, दवाइयों पे, और इसे दूसरा प्रधानमंत्री 8-9 साल हो गए होने वाले हैं, 10 एक पैसा ना बढ़ाया। माया ने भी 40 रुपए बढ़ाए थे। जब सब चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों पे, खाद पे, 5 किलो गट्टा पर खाद कम कर दिया, पैसे बढ़ा दिए। और जब किसान को पैसा ना मिल गया, जो गन्ना गिर दिया मैं नहीं आया, साल भर बाद, 1.5 साल बाद बच्चों की पढ़ाई कहाँ से करें और कहाँ से बालकों के ब्याह करें। और ये जाडे पाले में पड़े हैं और इनकी कोठियों में हीटर लग रहे हैं और हम पड़े सड़कों पर नंगे उघारे। इन्हें लिहाज ना, इन्हें गाली दे दो, ये कुर्सी के भूखे हैं खूब। हाँ अब क्या कहा कहूँ, अब गवर्नमेंट है गफलत में। अब बात सुन लो, गवर्नमेंट है गफलत में, तेरे घर का नाश हो लिया और सोच समझ के वोट दियो, तेरा पर्दा फाश हो लिया। पढ़े लिखे दिरंदाता तेरा 3rd क्लास हो लिया। तेरा कहे तक दुख रो लाख राम प्रचारी, अंदाता दिन रात कमावे खावे दुनिया सारी। भैया यही रहने दो, 101 साल की उम्र है। 101 साल की उम्र है। कितने साल? 1919 का जन्म है, लगा दो। अरे 102 साल के हो लिए। 101 का। 101 साल। क्या खाते हो ताऊ? ये अपनी खुद खेती करते पहले 3 सेर दूध पीता था। कितना? 3 सेर। हाँ। अनाज ना खाता था मैं, 8 सेर घी भी पी ले था। शराब ना पी, मैं ना शराब ना पी ना। हाँ हाँ बताओ। लो तो मैंने शराब ना पी भैया कभी। कोई जोराबरी कर दे था, किसका क्या कर दिया। और छा की तरह पी लूँ या पानी घेर का कराएं, पीना मैंने। और आधा सेर घी भी पिया मैंने। और भैया मैंने हेलो भाई चावलो कोई पर चावलो। हाँ। तो अब यूँ बताओ, जनता से कह रहा हूँ, 80 आदमियों को 20 आदमी पीट रहे हैं भाई, तुम्हें शर्म ना होती? सारे किसान एकजुट हो जाओ, 8-9 जातियाँ किसान हैं। अरे भगवान किसान, गढ़रिया किसान, त्यागी किसान, यादव किसान और चौहान किसान, त्यागी किसान, जाट किसान, मुसलमान किसान, अरे सब एक हो जाओगे तो दिल्ली को चरके को ना खेत देंगे। होते ना सब एक। मैं ये पूछ रहा, 100 साल आपकी उम्र हो गई। हाँ। 102 हो रही। हाँ। चश्मा नहीं लगाते? ना, मैं पढ़ा भी ना हूँ। काले बरखे बोल याद करे, अखबार लाओ पढ़ूंगा अभी। अखबार ले आओ, पढ़ूंगा। अच्छा दूसरे ये बताओ, लो अखबार पढ़ के बताओगे? देखो, इन्हें किसानों की आग्रह अच्छी नहीं है। अगली यह है भड़कनाने में अगले योगी। भैया फीस ना दी मैंने। फीस ना दी मैंने। किसान आंदोलन में स्थानीय लोगों का सहयोग और समर्थन खूब मिल रहा है। घर की महिलाएं भी निकल करके आती हैं, घर का काम करने के बाद यहाँ सहयोग करती हैं, सेवा करती हैं। कुछ महिलाएं जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आई हैं और कुछ बुजुर्ग किसान जो यहाँ पर पहले दिन से हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आप रोज आती हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं? तो क्या करती हैं, देखने आती हैं? नहीं, देखने नहीं, सेवा करने आते हैं।
और ये हमारे बुजुर्ग हैं बड़े, इनका हाल चाल भी पूछते हैं, सेवा भी करते हैं आके। घूमने का तो मतलब ही नहीं है, घूमना किस चीज़ के लिए है? खुशी के लिए थोड़ा ना बैठे हैं हम लोग। हमें दुख है, ये घर का काम छोड़ के, सारी खेती छोड़ के यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। कुछ लोग कह नहीं रहे पिकनिक चल रहा, पिकनिक चल रहा है, भूख लगी, रोटी तो खाएंगे, लंगर तो चलेगा ही, लंगर तो चलेगा। ये तो गुरुद्वारे में भी चलता, कहीं भी। जब कोरोना काल आया तब भी लोगों ने यही लंगर बरताया, ठीक है ना, यही गुरुद्वारों से चला। मैं कि तब नहीं पिकनिक थी, जब लोगों के घर में यही लोग थे, खाना लेके जाते थे, तब नहीं थी। आज पिकनिक है, क्यों? पिकनिक तो कोई किस लिए? दूसरे आप ये बताइए कि अभी आपको शायद पता ही होगा, सरकार ने एक चिट्ठी और लिख दी किसानों को कि हम बातचीत के लिए आपसे तैयार हैं, आप टाइम डेट फिक्स कीजिए, विज्ञान भवन आ जाइए। चलो अभी आ जाए, सभी फ्री हैं, आ जाए, आ जाए, लेके आ जाए अपना पत्र जो भी है। उसके बाद बैठे हैं जो हमारे बुजुर्ग, इसीलिए तो आए हैं जो अपना घर छोड़ के। किस लिए आए? मोदी के पास टाइम नहीं है, वो वहाँ पर जाके उसके पोते को देख सकता है, अंबानी के। यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? ये उसको बुजुर्ग नहीं दिखते, वो बच्चा दिख रहा है, वो तो हॉस्पिटल में सभी सेफ है, ये बुजुर्ग नहीं दिखते उसको। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? वो हिम्मत नहीं है उसे। अरे बात तो कर रही है सरकार किसानों से। किसके साथ कर रही है वो? अंबानी अडवाणी के साथ? क्या 5 बार इनके साथ कौन सी चाल खेल उनके साथ? इनके पास है ना, खड़ा तो किस किसान के पास वो खड़ा होके बात की उसने? किसी को पता चला? किस किसान अरे को मिला? दूसरे मंत्री तो बात की है। क्या करें उसको? क्या करें हम? तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? बातचीत तो चल रही है, पर मानने से निकलेगा ना, मान जाएं। देखिए, संशोधन करने के लिए कह रहे हैं, गवर्नमेंट संशोधन करने के लिए कह रही है, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं वापस। अगर उसमें संशोधन ही करना है तो वापस ही ले लो ना, जब उनको पसंद ही नहीं है वो बिल। सीधी सी बात है ना, जब बिल में संशोधन करने से कह रहे हैं कि किसान भ्रम में फंसे, उनको मालूम ही नहीं उनके फायदे का है। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई है कि जिसका फायदा उसको नहीं पता है और उनको पता है, ठीक है ना। ये तो हास्यास्पद बात हो गई है ना, कि इन लोगों को नहीं पता हमारा क्या फायदा है। जो चीज हमें चाहिए ही नहीं, हम क्यों लें उसको, क्यों एक्सेप्ट करें? कितने आदमी शहीद हो गए हैं इसी चक्कर में, हाँ दिल्ली में हो रहे हैं। तो फिर भी हमारे जो बच्चे हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब इनको उनसे ज्यादा मालूम है। उनको तो पता भी नहीं गेहूं कहाँ होती है, उनको किसी चीज का पता नहीं, गन्ना कैसे होता है, एक पेड़ में लगते हैं गेहूं या कहाँ लगती है, उनको तो इस चीज का भी नहीं मालूम है। वो तो घर बैठे ही है। ये जो अपना बांस और गन्ने में भी फर्क नहीं कर पाएंगे जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। पहाड़ के रहने वाले, पहाड़ कैसा दिमाग है इनका, मोदी जी का। गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात में कहाँ पहाड़ के रहने वाले? मानो अब आ गए यहाँ पे। इसने कहा था 18 लाख खाते में डालेंगे, बाद में खाते में डालते डालते 2000 रुपये आ गए जी। 18 लाख से एकदम 2000 रुपये आ गए। फिर उसके बाद में जो वादे करे ने झूठे करे। लाख जानवर गांव में चल रहा है, जितना सफेद जानवर है सबने जरीले तार लगाए, जो जानवर कट जाता है 2-2 महीने तड़प तड़प के जानवर मरता है। सरकार की कौन सी बड़ी ये कह रहे गौ माता है, और इनके बाप पूरा खेत चर लेते हैं हमारा। इनके बाप हमारा जब खेत जोग लेते हैं, हम लोग और परेशान है। अच्छा एक बात बताओ, बछड़े को तो कुछ बता नहीं रहे, गाय को तो माता कह रहे हैं, तो जो सांड है, बैल है, बछड़े हैं, उनको तो नहीं कुछ बता रहे। उनको भी क्या कहे, बाप कहे या कुछ कहे, वो माता है तो ये क्या है? उनको लोगों के धक्के, रोज किसकी टांग टूटी है, लोग की डांगे लठियां मार मार के उनकी टांगे तोड़ रहे हैं, सींग तोड़ रहे हैं। तो वो अच्छा है कि पहले जो लाख रुपए की गाय थी, अब 10-10 हजार की गाय धक्के खा रही, कोई लेता नहीं। बछियों को ऐसे खुला छोड़ा होगा, देखा रोडों पे कि नहीं, कितने आदमी मरे, कितना नुकसान हो रहा। उसके बाद में बीजेपी का विधायक है हमारे बीसलपुर में, रामशरण वर्मा, उसने 2 करोड़ रुपया कर्जा लिया, हम गौ पालन करेंगे। उसने सब गाय 2 में एक दिन में। पता नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम आप कहाँ की बात करें, कहाँ के रहने वाले? हम पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो एक बात कही जा रही है कि सरदार, सिख कम्युनिटी, पंजाब, हरियाणा और जो संपन्न किसान है वही ज्यादा आए हैं,
कह रहे हैं ना, बात सुना होगा आपने। हाँ जी हाँ जी, जितना देहाती आ रहा ट्रालियों में गांव गांव में मार के जो पीछे वापस कर रहे, कितने मुसलमान से धरने में है, कितने मान लो हिंदू से धरने में है, मान लो कितने जाट है, मान लो फटे हुए कपड़े, मान लो देखो कि मान लो क्या हमारी हालत है। कहते थे अच्छे दिन आने, अच्छे दिन ऐसे आ गए कि घर छोड़ के मान लो सड़कों पे लेटना पड़ा। ऐसे अच्छे दिन से तो मोदी अपने पास अच्छे दिन रख के गुजरात चला जाए। वो है जिसके फटे हुए कपड़े हैं, पैरों से नंगा है, उसको किसान मांगते भी। ये तो कह रहे भी हम गरीबी है, जो किसान उसको जितना गरीब बना रखा, ये फिर भी कपड़े कुपड़े बूट पहन के रखे हुए हैं। हमने तो इनको इतना गरीब कर दिया ही, उठने लायक नहीं छोड़ा, तो अभी भी चले फिर रहे हैं। सही बात है। हाँ, तो ये जो है ये तो ऊपर वाले की कृपा है, सच्चे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं। जो कृषि मंत्री है उनको, तोमर को, उनको कहे भी जो बीज कितना खेत में बीज पड़ता है, कोई चीज बताए भी। वो तो कहते हैं मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी किसानी की है, मैं भी रात भर पानी डाला। फसलें गिना दे कौन सी किस महीने में बोई जाती, कैसे होती है, उनको बता दें किस महीने में बोई जाती, कैसे बोई जाती है। अगर वो किसान उनको हमारी बात सुनो, अगर वो किसान का बेटा है, हमारे साथ फोड़ा चला के दिखाए खेत में मेढ़े बांध के, कितने दिन चलाएगा वो। अगर वो किसान का बेटा हमारे साथ खुरपी ले, हमारे साथ रात्रि चलाए कि गेहूं काटने, अभी गेहूं की फसल आएगी, गेहूं काटने डटे, किसी गेहूं काटेगा, रात दिन वो काटेगा। हम जब कड़ाके की धूप लगती है ना, तो घर वाले हमारे पानी लेके आते हैं, हम कर पानी रख से ही हैं। अब तो बहुत तेजी से रात्रि चल रही है, हम अपने शरीर की परवाह नहीं करते, जैसे जेठा में से अनाज को संभालते हैं, ठीक है ना। कृषि मंत्री एक मान लो इतने जवान हैं, तो हमारे साथ एक ट्राली भर के मिट्टी की दिखाएं, जिधर से मर्जी कहे। इनको मान लो 8 दिन का टाइम, हमें 1 घंटे के टाइम में जितनी मिट्टी डाल देंगे, 8 दिन में जो मान लो उतनी मिट्टी डाल दें, हम मान लो जो अब क्या क्या कराओगे देश के कृषि मंत्री से। खैर माहौल क्या हमें दूसरी जगह चलता है। किसान आंदोलन में जगह जगह किसान नेता आए हुए हैं हर तरफ से, और वीएम सिंह जी को तो आप जानते ही होंगे, गन्ना किसानों के लिए आंदोलन चलाते रहते हैं, किसानों के बड़े नेता हैं वीएम सिंह जी। मुझे ये बताइए कि ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लेटर फिर किसान संगठनों को लिख दिया है, केवल ये खतो किताबत की बातें कब तक होती रहेंगी? देखिए, आपको सबको मेरे बारे मालूम है, ये कॉल 26-27 की तो हमारी थी, और आने के बाद 2 दिन का था, पर क्योंकि बीमार हो गए, कोरोना हो गया, बहुत बुरे हाल थे, तो अब हो गया। अब जो बातें आपने कही कि कब तक चलेगा, जिस दिन डेडलॉक हुआ है उससे पहले हमने कहा था ठीक होने के बाद कि जो पंजाब करेगा हम लोग साथ चलेंगे, और आगे पीछे कुछ होगा हम साथ दे देंगे और ठीक करा लेंगे बाद में। जब डेडलॉक हो गया तो मैंने उस समय कहा, और मैं आप फिर कह रहा हूं आपको, ऐसा काम हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, किसान भी जीत जाए और सरकार का भी मान रहे। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को जीरो करना, हमको ऐसा रास्ता हमने दिया। और पहले भी हमने 30 सितंबर में सबसे पहली वार्ता देश के अंदर हमारी हुई थी रक्षा मंत्री और तोमर साहब के साथ। 2 घंटे की वार्ता थी। हमने कहा था तीनों बिल वापस करो, बेकार हैं, और साथ साथ हमने AIKCC की डेलीगेशन था 5 लोगों का। और फिर दूसरा मैंने कहा था कि गारंटी हमें चाहिए MSP की नहीं, MSP पे खरीद की। आज भी जो सरकार बार बार कह रही है, हमने कह दिया MSP रहेगा रहेगा रहेगा, था नहीं। जब MSP था तब भी हमारा MSP पे नहीं बिकता, हमें MSP के खरीद की चाहिए। जैसे हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, कीटनाशक देते हैं, मिनिमम लेबर देते हैं, उस पर तो MSP बनता है ना, मिनिमम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, मिनिमम से कम कैसे जाए, उसी का बेसिस है। पर 700 हमारा जो है 1760 का मकई 700 में गया। अभी धान 1000 रुपये से ऊपर गया नहीं, 1200 मैक्सिमम गया, जबकि 1868 का रेट है। पंजाब, मैं वही बता रहा हूँ, पंजाब को तो मिल रहा है ना MSP, उनके लिए 3 बिल की बात ठीक है। हमारा कहना यह है आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के लिए आज MSP की गारंटी अगर मिल जाती है तो ये तीनों बिल इंफ्रक्चर्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बताऊं कैसे? नहीं वो तो मैं समझता हूं। नहीं देखिए वीएम सिंह जी, अगर देश के किसानों को यूपी के, बिहार के और अलग किसानों में अगर उन किसानों में वो बात नहीं है जो पंजाब और हरियाणा में, तो एक बड़ी बात ये है कि पंजाब हरियाणा के किसानों का 90-95% जो उपज है वो MSP पे खरीद ली जाती है वहाँ की राज्य सरकारों से। हमारे यहाँ 5-7% भी खरीद नहीं है, और हमारे किसानों को पता भी नहीं कि MSP पर कब किसका बिका है।
ये एक चीज है जो आप बात कर रहे हैं कि पंजाब के किसान, ये अब आप चाहते हैं कि यूपी के किसानों की भी फसल की खरीद एमएसपी के उसी तर्ज पे की जाए जैसे हरियाणा किसान, वो तभी होगा जब गारंटी होगी। शायद आप लोगों को यूपी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, यूपी से हो पर मालूम नहीं है। 20 साल पहले 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर इतना बड़ा आंदोलन यूपी में एमएसपी के धान खरीद पे हुआ था, जिसमें राम प्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था और 25 अक्टूबर को राजनाथ सिंह जी आए थे मुख्यमंत्री। इतना बड़ा आंदोलन था, सारी गाड़ियां, सारी ट्रेन, सब कुछ रुक गया था इसी एमएसपी के ऊपर, और कोर्ट जाके हमने आदेश लिया, तो आज 20-25% हमारी खरीद हो रही है। पर मेरा कहना वो है कि मिडिल पाथ की बात कर रहा हूं। एक जगह एपीएमसी, एक जगह प्राइवेट मंडी। आज डर क्या है, प्राइवेट मंडी में सस्ता बिकेगा, 700 का मकई बिकेगा, जबकि 1760 होना चाहिए एपीएमसी के अंदर। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, इससे कम कोई खरीद नहीं सकता, देश के अंदर जेल जाएगा, तो फिर एपीएमसी, इसमें दोनों में फर्क नहीं रहेगा, बिल खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन मार्केट, गाजियाबाद में, हापुड़ में अगर सस्ता जा रहा है तो आप कलकत्ता जा रहे हो बेचने के लिए, हमारे पास ना साधन है। 86% तो छोटा किसान है ना, उस पर साधन नहीं है। आरटीआई नहीं जाता, व्यापारी जाता है। ये गलत फहमी लोगों को है कि आरटीआई बना रहा है पैसा, आरटीआई तो कमीशन, छोटी कमीशन लेता है। पर बाहर अगर जाता है, अगर गाजियाबाद में, हापुड़ में वही रेट मिल जाएगा, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, वही रेट वहां मिलेगा। वन नेशन वन एमएसपी अगर हो जाता है तो बाहर जाएगा नहीं। वहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वो बिल तो खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर लें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम मिलेगा नहीं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए कर रहा हूं ना, ये खत्म हो जाएगा। मोटे तौर पर यह है कि अगर एमएसपी गारंटीड हो तो तीनों बिल का मतलब बिल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है, आलू हो, धान हो, ये लोग खरीद कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। और फसल, आपको लगता है कि आज के मौजूदा दौर में, आज की अर्थव्यवस्था में, कोई भी सरकार ये एमएसपी को लिखित रूप से गारंटीड कानून बना सकती है? इसका उत्तर मैं बार बार देता हूं, फिर देता हूं। अगर सरकार में इतना बूता है कि एसडीएम ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री का दायरा कर दे, क्वाशी जुडिशियल ऑर्डर को जुडिशियल बना दे, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, ये तो सरकार फिर कर सकती है ना, अगर नियत हो तो। अगर नियत नहीं हो, वही मैंने मंत्री जी से कहा, मैंने कहा आप अगर ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते आप क्या? तो वीएम सिंह, ऐसा नहीं है कि देश के किसान या किसान के नेता इस चीज पर अड़े हैं कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। हमने वही आपसे कहा, अगर ये हमारी बात मान लेते हैं, और ये आज की बात नहीं है, 30 सितंबर को लिखित में ईमेल से भेजा मैंने, आज की बात नहीं कर रहा मैं। और अगर आपने, मैं कह रहा हूं कि ये डेडलॉक खत्म हो, ये किसान जो इस ठंड में सड़क पर, आप जैसे लोग सड़क पर, बच्चे, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग सड़क पर है और इस ठंड में है, सड़क पे खाना खा रहे हैं, पूरा देश चाहता है कि आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो हमें हमारी जो बात क्यों नहीं मान लेते, जिसमें किसान के जो है बिल भी रहेंगे और किसान को फायदा भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे ना। आपको, आपने कहा रिपील नहीं करेंगे हम, कोई और मांग लो, हम मांग रहे हैं, दे दो ना। सरकार देने को तैयार नहीं है, कोई सरकार बोलती है, नियत साफ नहीं है। 25 साल से आपको मालूम है, गन्ना किसानों के हो, धान किसानों के हो, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लड़के हमने हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपया दिलवा दिया है। पर अब सरकार बुलाने में, अगर उनको बुलाना चाहती है जिनको बेहतर मानती है, हम उनके साथ हैं, पर डेडलॉक मत करो। डेडलॉक करो तो बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता निकले तो कैसे निकले? सरकार ने प्रस्ताव फिर दिया विज्ञान भवन में बातचीत का, किसान कह भी रहे हैं बातचीत करेंगे, लेकिन ये है कि कौन सा ऐसा बिंदु है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे किसान और सरकार दोनों राजी हो जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। देश और दुनिया की निगाहें इसी पर लगी है। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में टीकरी बॉर्डर से मुलाकात होगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।